अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहुरा तालीमी मरकज़, तहुरा एजुकेशन सेंटर में आपका इस्तकबाल है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो की खबर आपको मिलती रहे। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स, टॉपिक एक्सपेंशन फार्मूला, तौसी के ज़ाब्ते, एक्सरसाइज सेट 5.2, मशकी सेट 5.2 हल करने से पहले ये मश्क जिस ज़ाब्ते पर है पहले उसको समझना जरूरी है। जैसे कि आप साइड हेडिंग देख रहे हैं, a प्लस बी कॉस की कुव्वत 3 की तौसी। आइए इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। a प्लस बी कॉस की कुव्वत 3 का मतलब होता है a प्लस बी, ये 3 ब्रैकेट है। कुव्वतनुमा में हमने पढ़ा है कि कुव्वतनुमा जितनी बार हो असास को उतनी बार लिखा जा सकता है। इसी के मुताबिक a प्लस बी कॉस की कुव्वत 3 को 3 ब्रैकेट में अलग अलग शो किया गया है। यहां से हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं कि आखिर के 2 ब्रैकेट्स को या किसी भी 2 ब्रैकेट को हम कुव्वत 2 की सूरत में लिख सकते हैं, जो अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। जिसे a प्लस बी एक ब्रैकेट लिखा गया, उसके बाद a प्लस बी कॉस की कुव्वत 2 लिखा गया है। ये कुव्वत 2 कैसे हुआ? ये आखिर के 2 ब्रैकेट, क्योंकि सेम ब्रैकेट है इसलिए हम इसे कुव्वत में बदल सकते हैं, लिहाजा इसे a प्लस बी होल स्क्वायर किया गया, जिससे कि 3 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में तब्दील हो गए। और दूसरा ब्रैकेट देख के अगर आपको कुछ याद आ रहा होगा, a प्लस बी कॉस की कुव्वत 2, इसका फॉर्मूला आप 7वीं क्लास से जान रहे हैं और 8वीं में भी हमने इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया है। तो अगली स्टेप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। पहला ब्रैकेट जैसा है वैसे लिखते हैं a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। अब यहां से क्या होगा? अब जो है आपको a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने तो लिख दिया। अब ये 2 ब्रैकेट है, इन 2 ब्रैकेट में हमको करना है ज़र्ब का अमल। 2 ब्रैकेट को कैसे ज़र्ब करते हैं ये आप लोग जानते हैं कि पहले ब्रैकेट से हम a लेंगे और दूसरे ब्रैकेट को उसकी ज़र्ब करेंगे। ज़र्ब करने से पहले हम पोजीशन बता देंगे कि क्या होने वाला है। तो a पहले ब्रैकेट से a स्क्वायर जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2 से ज़र्ब करेगा। उसके बाद दोबारा इस ब्रैकेट से हम जमा b लेंगे और जमा b यहां लिखेंगे, जमा b, और ये क्या करेगा? इस पूरे ब्रैकेट से ज़र्ब करने की तैयारी बताएंगे हम कि ये ज़र्ब करने वाला है और अगले स्टेप में उसकी हासिल ज़र्ब शो होगी। तो देखते हैं, पहले ब्रैकेट से प्लस बी और ये सेकंड ब्रैकेट से ज़र्ब करने वाला है। सेकंड ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इनके हासिल ज़र्ब आ रहे हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए कि कैसे हासिल ज़र्ब बन के आ रहे हैं कि a स्क्वायर से ज़र्ब कर रहा है तो a की कुव्वत 3 जवाब आएगा। फिर a 2ab से ज़र्ब करेगा, जिसमें सिर्फ a से ज़र्ब करेगा, बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो 2 रहेगा, a बन जाएगा a स्क्वायर, b हो गया जमा b स्क्वायर, और a की ज़र्ब होने वाली है जो दोनों मुतगय्यर अलग अलग है तो कोई अमल नहीं होगा, जैसा है वैसे शो हो गया। सेम ऐसे ही अगले ब्रैकेट में होने वाला है। b a स्क्वायर से ज़र्ब नहीं करता तो जैसे दिख जाएगा, b 2ab से ज़र्ब करते वक्त b से ज़र्ब कर देगा तो b की कुव्वत 2 बन जाएगा, जमा आखिर में b और b स्क्वायर ज़र्ब कर सकते हैं तो b की कुव्वत 3 में तब्दील हो जाएंगे। आगे आपकी बात समझ में कैसे हुआ? ये इन दोनों ने ज़र्ब किए तो ये जवाब आया। फिर a ने a से ज़र्ब किया तो ये जवाब आया। फिर उसके बाद इसी a ने b स्क्वायर ज़र्ब किया तो ये जवाब आया। सेम ऐसे यहाँ हुआ, b और a की ज़र्ब हुई तो आपको ये जवाब हासिल हुआ।
फिर बी और 2ab की ज़र्ब हुई तो आपको ये जवाब हासिल हुआ। फिर बी ने बी स्क्वायर से ज़र्ब किया तो आपको ये जवाब मिला। इस तरह से हासिल ज़र्ब हो गया। अब अगले स्टेप में सिर्फ जमा का अमल शो हो रहा है। तो मुतगय्यरों में मसावी मुतगय्यर के आदाद में जमा का अमल होता है। आप देख रहे हैं कि a की कुव्वत 3 वैसी रही, अब 3a स्क्वायर b आ गया, उसके बाद 3a b स्क्वायर आ रहा है जमा b की कुव्वत 3। अब आप समझेंगे कि ये हुआ कैसे। ये देखिए, ये मुतगय्यर a स्क्वायर b, इससे मिलता जुलता मुतगय्यर ये है, सेम। सिर्फ क्या फर्क है कि a इधर पहले दिख रहा है, इधर बाद में दिख रहा है, उससे मतलब नहीं। ये बी ए स्क्वायर है और ये भी ए स्क्वायर बी, यानी बी बी के बराबर है और ए स्क्वायर के बराबर है। और इन दोनों के पास जो मुतगय्यरों के साथ ज़रीब है, क्योंकि सारे अमल जमा के इसलिए दिन में जमा का अमल हुआ, ये 2 और यहाँ पर 1 होता है जो लिखा नहीं जाता है। ये 2 और 1 मिलकर हो गया 3। ऐसे यहाँ हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये मुतगय्यर ए स्क्वायर बी, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इनके ज़रीब यहाँ ये 2 और यहाँ पर 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, इसलिए 3ab स्क्वायर दिख गया आपको जवाब। याद रखें कि यहाँ पे सब जमा के अमल है, इसलिए इनमें जमा हुई। हो सकता है कि आगे सवालों में नफी अगर आए तो चेक करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और अमल एहतियातन कभी नफी भी हो सकता है, उसको देखकर आपको जवाब लिखने होंगे। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर कि a जमा बी होल क्यूब। इसका फाइनल आंसर आपको मिलता है कि a की कुव्वत 3 जमा 3ab स्क्वायर जमा 3ab स्क्वायर जमा b की कुव्वत 3। ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह आपको याद कर लेना, क्योंकि हमें अब आने वाली मशकों में इतना पूरा हल नहीं करना है जितना भी हमने ऊपर हल किया। हमें सिर्फ आखिरी लाइन लिखनी है और ये पूरा हल जो है हमारा शॉर्टकट हो जाएगा। हम सवाल लेंगे, सवाल लेने के बाद जैसे हमें जो सवाल मिलेगा वो सवाल लेंगे, और सवाल लेने के बाद डायरेक्ट ये आखिरी लाइन लिखेंगे। इस आखिरी लाइन में हमारे सवाल के मुताबिक कन्वर्ट करेंगे, यानी फार्मूला लिखने के बाद कन्वर्ट करेंगे, जो 5.1 में भी हमने किया था, यह नया फार्मूला है। तो आइए शुरू करते हैं हम मश्क को। जो 5.2 है उसका पहला सवाल, k+4 की कुव्वत 3, आपको यह सवाल मिला। तो पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी कॉस की कुव्वत 3 इज इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया हमारा। ये पूरा फॉर्मूला आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले रुक्न का मकब जमा 3 के साथ पहले रुक्न का मुरब्बा ज़र्ब b, फिर 3 के साथ पहला रुक्न ज़र्ब b की कुव्वत 2, यानी दूसरे रुक्न का मुरब्बा जमा दूसरे रुक्न की कुव्वत 3। पहला दूसरा रुक्न इसलिए कि आपको सवालों में a b नहीं मिलने वाले हैं। अब हमको k मिला, ये k पहला रुक्न होगा, इसलिए a की जगह पर ये k आएगा, और b की जगह पे अब किसका इस्तेमाल करेंगे हम, b की जगह पे इस 4 का। तो देखते हैं फॉर्मूले में ढालते हैं हमारे सवाल को। सवाल है हमारा k+4 होल क्यूब, पहला रुक्न k, दूसरा रुक्न 4। तो पहले रुक्न का मकब यानी k का मकब जमा 3 के साथ पहले रुक्न यानी k की ज़र्ब होगी, जमा k का मुरब्बा है, फिर ज़र्ब दूसरा रुक्न यानी 4, ज़र्ब 3 पहला रुक्न यानी k और दूसरे रुक्न का मुरब्बा मतलब 4 का मुरब्बा, जमा दूसरे रुक्न का मकब यानी 4 का मकब। ये हुआ फॉर्मूले में कन्वर्ट। देख लो अच्छी तरह से, पहले रुक्न का मकब तो हमने k का मकब दिया, फिर 3, फिर पहले रुक्न का मुरब्बा था इसलिए ज़र्ब पहले रुक्न का मुरब्बा यानी k का मुरब्बा, b दूसरा रुक्न था तो हमारे लिए दूसरा रुक्न 4 है तो ज़र्ब 4 किया, फिर जमा, फिर 3, फिर पहला रुक्न यानी k ज़र्ब k, फिर दूसरे रुक्न का मुरब्बा यानी ज़र्ब 4 का मुरब्बा, जमा b की कुव्वत 3 यानी कि यहाँ 4 की कुव्वत 3।
अब अगले स्टेप में ज़र्ब के अमल है और कुछ नंबरों के मुरब्बे हैं, मकब भी है। अब आप गौर करें कि मुतगय्यर का मकब या मुतगय्यर का मुरब्बा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ नंबरों के मुरब्बे और नंबरों के मकब के जवाबात आते हैं। तो हम देखते हैं कि अगले स्टेप में क्या करेंगे हम। सबसे पहले आपके दिमाग में हो कि 4 का मुरब्बा यानी होता है 4 ज़र्ब 4 बराबर 16, और ऐसे ही 4 का मकब होता है 4 ज़र्ब 4 ज़र्ब 4, यानी आंसर आता है 4 चौक 16 और 16 चौक 64। अब हम देखते हैं जहां हमें मुरब्बे और मकब मिल रहे हैं वो नंबर बदल देते हैं, और जहां ज़र्ब का अमल हो रहा है वो ज़र्ब कर लेते हैं। तो अगले स्टेप्स में देख रहे हैं आपके पहले रुकन के की कुव्वत 3 जैसा है वैसे ही आया। उसके बाद जो है आपके सामने आया है वो है ये तीनों अरकान का हासिल ज़र्ब, जिसमें 3 चौक 12 हुआ, हर की कुव्वत 2 जैसा है वैसे। उसके बाद 3 कंटिन्यू है, के कंटिन्यू है, 4 का मुरब्बा बन गया है 16, ये 4 का मुरब्बा 16। इसी तरह से 4 की कुव्वत 3 का मकब आ गया है 64। तो जो ज़र्ब के अमल थे वो ज़र्ब के अमल कर लिए, और जहां पर कुव्वतों का इस्तेमाल था हमने उसकी कुव्वतें निकाल कर रख दी। अब आगे आपको क्या करना है, पहला के क्यू कुव्वत 3 जैसी वैसी 12 की कुव्वत 2 जमा, अब यहाँ एक ज़र्ब का अमल अभी आपका बाकी है, तो पहली फुर्सत में उसका जवाब ले लेते हैं। 16 तिया 48 होगा, 48 के उससे पहले वाले नंबर्स जैसे है मुतगय्यर जैसे वैसे लिख देते हैं, और इन तीनों का हासिल ज़र्ब 16 तिया 48 के जमा 64 हो गया आपका ये सवाल मुकम्मल। अब चूंकि जो आपके पास 4 ऑप्शन आए हैं इनमें चारों में जमा का अमल है, लेकिन जमा का अमल आगे तब बढ़ता है तब किसी भी 2, 3 या 4 किसी भी 2 कम से कम एदाद के पास मुतगय्यर सेम हो। दिखने में आपके पास यहाँ के दिख रहा है, लेकिन कुव्वतों के मुताबिक ये अलग 2, किसी के पास 1 किसी के पास 3 कुव्वतें हैं, यानी ये मसावी मुतगय्यर में नहीं शामिल होंगे। तो आपका फाइनल आंसर होता है k + 4 होल क्यूब इज इक्वल k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 64। ये हुआ आपके पहले सवाल का मुकम्मल हल और उसका जवाब। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, मश्की सेट 5.2 से सवाल नंबर 2। अब की बार 7x + 8y। कोई भी सवाल देख के आपको परेशान होना ही नहीं, फॉर्मूला ध्यान में रखें, a + b होल क्यूब इज इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की कुव्वत 3। और इसको किस तरह से सवाल में ढालना है, पहले रुकन का मकब और पहले और दूसरे रुकन को ध्यान में रखना है। अब हम सवाल हल करते वक्त आपके सामने आ रहे हैं, पहला रुकन आपको 7x है और दूसरा रुकन 8y है, उसके मुताबिक सवाल ढल रहा है आपके फॉर्मूले के मुताबिक जो आपको दिया गया है। तो आप स्क्रीन पे बगौर देखते रहिए किस तरह से ये ढल रहा है, और उसके बाद मैं वजाहत के तौर पर आपको समझाने वाला हूं। ये देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर है 7x + 8y, जिसमें पहला रुकन 7x है, दूसरा रुकन 8y है। फॉर्मूले के मुताबिक पहले रुकन का मकब करना है आपको, तो हमने पहले रुकन का मकब कर लिया। पहला रुकन 7x था तो 7x मकब की कुव्वत 3, ब्रैकेट क्यों यूज हुआ इससे पहले मश्क में आपको समझा चुका हूं कि जब 2 एदाद की कुव्वत देनी होती है तो एक कुव्वत लिखने के लिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, ताकि वो दोनों की कुव्वत मानी जाए। बगैर ब्रैकेट के वो दोनों एदाद की कुव्वत मानी नहीं जाती। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 के साथ हमें पहले तो दूसरे रुकन की ज़र्ब करनी है, तो वो हम कर रहे हैं 3 ज़र्ब पहले रुकन का मुरब्बा यानी 7x का मुरब्बा, पहला रुकन 7x है, जमा दूसरा रुकन 8y। फिर आगे बढ़ते हैं तो इस स्टेप के लिए हमने किया 3, फिर ज़र्ब पहला रुकन यानी 7x, ज़र्ब दूसरा रुकन का मुरब्बा यानी 8y का मुरब्बा, जमा
फिर आखिरी वाला हमने किया कि ये है आपके 8y की कुव्वत 3, क्योंकि ये b की कुव्वत 3 है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो। अब यहाँ भी कुछ मुरब्बे आपके पास है और मकब है, वो आप अच्छी तरह से नशीन कर ले कि 7 का मुरब्बा होता है 49 और 7 का मकब होता है 343। ऐसे ही 8 का मुरब्बा होता है 64 और 8 का मकब होता है यानी 8 ज़रब 8 ज़रब 8 यानी 64, 8 ज़रब करके आता है 512। अब आप आंसर देख सकते हैं, स्क्रीन पर आना शुरू हो गए हैं। ज़रब के अमल से पहले जितने भी आपके मुरब्बे और मकब है उनके जवाब लिखे जाए, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। सात एक्स की कुव्वत 3 थी तो 7 का मकब 343 आ गया। फिर x का मकब जैसा x की कुव्वत 3 ही रहेगा, 3 वैसे ही दिखेगा। 7 और x का मुरब्बा था तो 7 का मुरब्बा हो गया 49 और x का मुरब्बा x की कुव्वत 2। 8y वैसे ही रहा, ये 3 वैसे ही, 7x पे कोई मुरब्बा नहीं तो जैसा है वैसे। 8y की कुव्वत 2 का मुरब्बा है तो 8 बन गया 64 और y की कुव्वत 2 रहेगी, y की कुव्वत 2 है। इस तरह से 8 का मकब बन गया 512 और y का मकब बन गया y की कुव्वत 3। इस तरह से ये सवाल जो है तमाम मुरब्बे और मकब खत्म कर दिए। अब जहां जहां ज़रब के अमल है, तकरीबन 2 ज़रब के अमल है, इनके हसले ज़रब लिख देंगे तो हमारा जवाब कंप्लीट हो गया। 343 x क्यूब और 49 ज़रब 3 ज़रब 8, इन तीनों का हसले ज़रब 1176 x की कुव्वत 2y, ये हुआ आपका आंसर। इन तीनों का हासिल ज़रब 49 और उसके बाद सेकंड में है 3, 7 और 64 y की कुव्वत 2। तो नंबरों का ज़रब करेंगे 3 के साथ 7 और 64 के साथ। ये देखिए 3, 7 और 64, इन तीनों का हासिल ज़रब आया है 1344 या 1344। ऐसे ही 3, 49 और 8, इन तीनों को ज़रब करके जवाब आया था 1176। मुतगय्यर क्योंकि अलग अलग है इसलिए जैसे है वैसे ही लिखे जाएंगे। यहाँ भी दोनों ज़रब में मुतगय्यर अलग है इसलिए जैसा है वैसे ही मुतगय्यर लिखे गए। बचा आगे 512 y की कुव्वत 3, कोई अमल नहीं है इसलिए जैसा है वैसे लिख दिया गया। इस तरह से आपका ये सवाल मुकम्मल हुआ। फाइनल आंसर आपके डिस्प्ले पे आ गया है कि फाइनल आंसर होगा आपका 7x जमा 8y होल क्यूब इज इक्वल 343 x क्यूब प्लस 1176 x की कुव्वत 2y जमा 1344 xy की कुव्वत 2 जमा 512 y की कुव्वत 3। जवाब देख डिस्प्ले पे हो चुका है इसलिए आंसर होगा 7x plus 8y whole cube is equal 343x cube plus 1176 x square y plus 1344 xy square plus 512 y cube। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक्सरसाइज 5.2 मश्की सेट का तीसरा सवाल है 7 प्लस m क्यूब। अब 7 प्लस m क्यूब, वही हल वही तरीका। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें, a प्लस बी कोस की कुव्वत 3। इसमें आप पहले रुकन का मकब करेंगे जमा 3 के साथ पहले रुकन का मुरब्बा और दूसरे रुकन की ज़रब होगी जमा 3 के साथ पहला रुकन और दूसरे रुकन के मुरब्बे की ज़रब होगी जमा आखिर में होगा दूसरे रुकन का मकब। अब हमारा सवाल लेते हैं और फॉर्मूले के मुताबिक उसको ढालते हैं। 7 प्लस m होल क्यूब इज इक्वल, पहले रुकन का मकब है इसलिए 7 का मकब जमा 3 के साथ पहले रुकन का मुरब्बा इसलिए 7 का मुरब्बा
ज़र्ब दूसरा रुकन यानी कि m जमा 3 के साथ पहला रुकन यानी 7 और दूसरा रुकन का मुरब्बा है मतलब m का मुरब्बा जमा b की कुव्वत 3 यानी कि दूसरे रुकन यानी m की कुव्वत 3। यहाँ पर फाइनल हो गया, सेटअप पूरा हो गया। यहाँ भी मतलब अल मुरब्बे आपके लिए है तो 7 का मुरब्बा आप जान ले 7 ज़र्ब 7 करके आता है 49 और 7 का मकब होता है 7 ज़र्ब 7 करके यानी 7 7 जा 49 और 49 7 जा होता है 343। अब ये 343 आंसर आ गया है, उसके बाद 49 भी आंसर आ गया है और 3 7 जा 21 भी आंसर आ गया है। इस तरह से आप जो है आपकी दूसरी स्टेप्स हो रही है, देख सकते हैं आप लोग कि ये 7 मकब इसका आंसर आ गया है, फिर 3 कंटिन्यू हुआ है, 7 स्क्वायर का आंसर आना है इसलिए उसका आंसर लिख दिए। यहाँ के m जैसा है वैसे, जमा के बाद यहाँ तीनों में ज़र्ब है, यहाँ कोई भी नंबर का मुरब्बा नहीं है, m का मुरब्बा है लेकिन m का मुरब्बा जैसा है वैसे ही होता है, इसलिए इन दोनों की ज़र्ब करके लिख दिया गया है 21। 21 m की कुव्वत 2 और m की कुव्वत 3 जैसा है वैसे कन्वर्ट हो गया है। अब इसके बाद आपके पास अगर कोई अमल बचता है तो वो एक बचता है, वो है 49 ज़र्ब 3 का, 3 ज़र्ब 49 का ज़र्ब बच जाता है तो उसका आंसर आता है 147 m और 21 m की कुव्वत 2 जमा m की कुव्वत 3। इस तरह से यहाँ पर आपका ये सवाल इस तरह से आपका सवाल मुकम्मल हुआ। जवाब डिस्प्ले पे आ चुका है। जवाब है हमारा 7 प्लस m होल क्यूब इज इक्वल 343 प्लस 147 m प्लस 21 m स्क्वायर प्लस m की कुव्वत 3। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मश्क 5.2 से छठा सवाल लिया जा रहा है, क्योंकि बीच में 2 सवाल नंबरों के थे, नंबरात के, वो हम लास्ट में लेंगे ताकि जो सिलसिला चल रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। अब इस सवाल में आपको कसर दिख रही है, हस्ब मामूल आप कसर को देखकर थोड़ा डर जाते हैं। मैं बारहा कहता हूं कि कसरों को देख के डरना नहीं है, बेसिक चीजों को पकड़ के रखें। फॉर्मूला लिख ले आप पहले, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब अपना सवाल ले और उसको जो है फॉर्मूले में ढालना शुरू करें। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहला रुकन आपके लिए x है और दूसरा रुकन 1/x है, इस बात को ध्यान में रखें। पहला रुकन आपके लिए x है और दूसरा रुकन 1/x है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहले रुकन का मकब यानी x का मकब 3 के साथ पहला रुकन का मुरब्बा यानी x का मुरब्बा और फिर दूसरे रुकन की ज़र्ब है, इसका मतलब 1/x जमा फिर 3, फिर पहला रुकन x दूसरा रुकन का मुरब्बा यानी 1/x का मुरब्बा, जो कि 2 है इसलिए ब्रैकेट के साथ मुरब्बा देंगे, जानते हैं हम लोग। फिर दूसरे रुकन में मकब है तो यहाँ भी ब्रैकेट लगेगा। इस तरह से आपके सवाल मुकम्मल हो गए, सॉरी आपका ये स्टेप मुकम्मल हो गया, जिसमें आपने पहला रुकन का मकब किया, 3 के साथ पहले रुकन का मुरब्बा किया, फिर दूसरा रुकन रेड लिखा, फिर 3 के साथ पहला रुकन, फिर दूसरे रुकन का मुरब्बा करते वक्त आपको जो है, क्योंकि एक कसर मिली जिसमें शुमार और नसब दोनों होता है और दोनों की कुव्वत शो करनी, इसलिए आपने ब्रैकेट भी लगाया, जमा फिर आपको जो है दूसरे रुकन का मकब करना था। यहाँ भी एक कसर है और कसर में शुमार नसब दोनों का मकब देना है, इसलिए ब्रैकेट लगाकर बाहर कुव्वत दिए ताकि आपको नजर आए। अब यहाँ पर आपको नंबरों में 1 मिल रहा है, तो 1 का मुरब्बा और 1 का मकब जान लीजिए। वैसे बहुत आसान है, 1 का मुरब्बा 1 होता है और 1 का मकब आप करोगे तो भी जवाब 1 ही आएगा। एक ऐसी आदत है जिसकी कितनी भी कुव्वत हो जवाब उसका 1 ही आता है। अब हम कुव्वतों के आंसर दे देते हैं और जहां ज़र्ब का अमल हो रहा है वहां ज़र्ब का अमल कर लेते हैं। देखते हैं कि क्या आंसर फाइनल हो रहा है। पहले x की कुव्वत 3 जैसा है वैसे ही रहा। फिर आपका आंसर डिस्प्ले होने से पहले देख लें कि आपने x की कुव्वत 3 को जैसा था वैसे ही लिखना है, क्योंकि कोई अमल इसमें नहीं है। अब आप दूसरी जगह पहुंचे तो आपको यहाँ पर 3 है नंबर्स जिसको आपको ज़र्ब करनी है।
जिसमें आपको एक कसर मिल गई। तो कसर होने की वजह से बाकी दो अरकान को भी आपको कसर में ही सोचना है। ये 3 जो है वो 3/1 समझना है, x को x की कुव्वत 2/1 समझना है, क्योंकि कसरों में शुमार शुमार से ज़र्ब करेगा और नसब नसब से ज़र्ब करेगा। इस बिना पर 3 के साथ ये x और ये 1 ज़र्ब करेगा 3 के साथ। तो जवाब आपका होगा 3 × 3 x की कुव्वत 2, और नसब में सिर्फ अकेला x है, इसलिए जैसा है वैसे, क्योंकि नसब में 1 1 है, 1 की ज़र्ब करके हमने देख लिया क्या जवाब होता है, इसलिए x का x रहेगा। सेकेंड स्टेप पे जब आप पहुंचते तो यहाँ भी ऐसी हाल है, एक कसर जैसी आपको मिल गई तो आप बाकी को भी कसर में सोचेंगे। तो शुमार आपको मिला 3x और 1, इन तीनों का हासिल ज़र्ब हो गया 3x, और बटे में x है, x की सूरत में है, मुरब्बे की सूरत में है, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, इसलिए हासिल ज़र्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 3 × 3 ही हुआ। लेकिन x का मुरब्बा होता है, x की कुव्वत 2, इसलिए यहाँ पर x की कुव्वत 2 शो हुआ, जमा 1/x की कुव्वत 3। शुमार में 1 है तो 1 की कुव्वत 3 का मतलब 1 होगा, नसब में x है तो x की कुव्वत 3 का मतलब x की कुव्वत 3 ही लिखा जाएगा। इस तरह से फिर उसके बाद जो जवाब आपको हासिल हुए उसमें शुमार और नसब में हम जानते हैं कि हम काट सकते हैं, मुतगय्यर को भी काट सकते हैं और नंबरों को भी काट सकते हैं। फिलहाल मुतगय्यर आपको अगर शुमार और नसब में सेम नजर आ रहे हैं तो काट सकते हैं। यहाँ x की कुव्वत 2 का मतलब x 2 बार है और नसब में x 1 बार है, तो एक x ऊपर वाले के x से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पे x काटा गया और यहाँ पर कुव्वत 2 को काट दिया गया कि अब यहाँ पे कुव्वत 2 नहीं, सिर्फ अकेला x लिखा जाएगा। वही हाल यहाँ हुआ, सिर्फ उल्टा क्या हो गया, नसब में x था तो यहाँ शुमार में x है, यहाँ शुमार में कुव्वत 2 के साथ था तो यहाँ नसब में कुव्वत 2 के साथ है, लेकिन कटिंग तो वही होने वाली है। ये एक x इन 2 xों में से एक x को काट दे रहा है, इसलिए कुव्वत 2 को काट दिया गया, वही एक सिंगल x रह गया है। अब तो आपका फाइनल आंसर जो हो रहा है वो डिस्प्ले पे आ रहा है, x की कुव्वत 3 जमा 3x जमा 3/x जमा 1/x की कुव्वत 3। फाइनल आंसर। बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 2m + 1/5 की कुव्वत 3। बेसिक चीजों को ध्यान में रखें, बस फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला आपके लिए है a + b cos की कुव्वत 3 बराबर होता है पहले रुक्न का मुरब्बा जमा 3 के साथ पहले रुक्न के मुरब्बे और दूसरे रुक्न की ज़र्ब जमा 3 के साथ पहले और दूसरे रुक्न के मुरब्बे की ज़र्ब जमा सबसे आखिर में दूसरे रुक्न का मकब। अब हमारे सवाल को फॉर्मूले में ढालते हैं, कोई मसला नहीं है, बस एहतियात से करते जाइए। पहले रुक्न में 2m है, इसलिए हम 2m का मकब लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट है 2m, इसलिए को हमको कॉस देकर लिखना पड़ेगा, जमा 3। फिर दूसरा रुक्न, पहला रुक्न आ रहा है तो 2m ब्रैकेट के साथ कुव्वत 2, ज़र्ब b की जगह पर हमको मिलेगा 1/5 जमा 3। पहले रुक्न में 2m, दूसरे रुक्न का मुरब्बा मतलब 1/5 कसर है और हमको ब्रैकेट दे के स्क्वायर देना पड़ेगा, जमा दूसरे रुक्न का मकब। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट देकर कुव्वत शो करनी पड़ेगी। इस तरह से आप यहाँ पर फॉर्मूले में ढालने में कामयाब हो जाएंगे कि पहला रुक्न मिला 2m, फॉर्मूले में मकब था इसलिए मकब दिए, फिर 3 के साथ दूसरा रुक्न मिला 2m तो उसका मुरब्बा किए, जमा पहला रुक्न का मुरब्बा किए, फिर दूसरे रुक्न 1/5 लिखे, जमा फिर 3, फिर पहला रुक्न, फिर दूसरे रुक्न का मुरब्बा तो 1/5, एक कसर की सूरत है इसलिए कुव्वत 2 ब्रैकेट लगा के देनी पड़ी। फिर तीसरे आखिर में जो है दूसरे रुक्न का मकब है, यहाँ भी कुव्वत के लिए ब्रैकेट जरूरी हो गया है। अब आपके पास 1 और 5 ये 2 ऐसे नंबर है जिनके मुरब्बे और मकब की आपको जरूरत पड़ने वाली है। 1 का मुरब्बा मकब तो आप जानते हैं, 5 का मुरब्बा और मकब देख लेते हैं। 5 का मुरब्बा अगर 5 से 5 की ज़र्ब करो जवाब आता है 25। ऐसे ही 5 का मकब यानी 5 से 5 को 3 बार ज़र्ब करना, 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5 ज़र्ब 5, 2 बार ज़र्ब करके 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। इस तरह 2 का मकब
पहले स्टार्ट में आपको पता है 8 होता है। उसके बाद जहां ज़र्ब का अमल है, मैंने कहा है कि अगर एक कसर मिलती है तो आप उसको सबको कसरी सूरत में सोचकर ज़र्ब करेंगे। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। पहले इसमें 2m का मकब था, तो 2 का मकब हम जानते हैं 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 यानी कि होता है 8। m का मकब m की कुव्वत 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर 3 अरकान में ज़र्ब है, इसमें से एक जो है हमें कसर मिल गई, तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम बाकियों को भी कसर समझेंगे। तो ये 3/1 है, ये 2m/1 है। अब शुमार में 3, 2m और 1, लेकिन उससे पहले 2 का मुरब्बा है, ये ध्यान में रखें। तो 2 का मुरब्बा कितना होगा? 4। फिर हम करेंगे 4 तिया 12, और फिर 1 से ज़र्ब करने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 1 का 12 ही होगा, इसलिए 12 दिख रहा है आपको। और ये m की कुव्वत 2 था, इसलिए m की कुव्वत 2 शो हुआ। यानी एक स्टेप हमने कम किए और जवाब को फाइनल किए कि 2 का मुरब्बा हमने ध्यान से 4 लिया, जब 4 तिया 12 किए, 3 दूनी 6 नहीं किए। 2 का मुरब्बा 4 और 4 तिया 12 हो गया। फिर m की कुव्वत 2। अब नसब में सिर्फ अकेला 5 है, इसलिए 5 आपको शो हो गया। यहाँ आएंगे शुमार में, यहाँ भी मुरब्बा है, तो ध्यान से देखेंगे भाई यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1 रहेगा और 5 का मुरब्बा 25 होता है। तो शुमार में 3 है, 2 है और ये 1 है। इन तीनों की अगर हम ज़र्ब करेंगे तो जवाब होगा 3 दूनी 6 और 6 1 का, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 ही होता है, इसलिए 1 ही लिया गया 6, और आंसर आया 6m। और नसब में अकेला 5 है, लेकिन वो 5 का मुरब्बा है, इसलिए जवाब मिल गया हमको 5 का मुरब्बा 25। आगे मकब है, तो 1 का मकब 1 और 5 का मकब 125 होता है। इस तरह से आपका आंसर फाइनल हुआ। इस तरह आपका आंसर फाइनल हुआ। फाइनल आंसर डिस्प्ले पे आ चुका है, देख लीजिए आप। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल, 5x बटे y जमा y बटे 5x। दोनों तरफ कसरे है, कोई मसला नहीं है, बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और सवाल को एहतियात से जो हल करते चलेंगे, जवाब तक आप आसानी पहुंच जाएंगे। फॉर्मूला फिर से एक बार दोहरा लो कि a+b² में होता है, पहले रुकन का मकब करते हैं, फिर जमा, फिर 3 लिखते हैं, फिर पहले रुकन का मुरब्बा करते हैं, फिर ज़र्ब दूसरा रुकन लिखते हैं, जमा, फिर 3, फिर पहले रुकन, फिर दूसरे रुकन का मुरब्बा, और आखिर में जमा करके दूसरे रुकन का मकब। चलो सवाल लेते हैं। 5x बटे y जमा y बटे 5x। अब एहतियात से पहले रुकन का मकब, यानी कि पहला रुकन हमारे लिए यहाँ पर है 5x बटे y, क्योंकि कसर है इसलिए हमें ब्रैकेट देकर कुव्वत 3 शो करनी होगी, जमा, उसके बाद 3, फिर पहले रुकन का मुरब्बा यानी कि फिर वही 5x बटे y। कुव्वत है, ब्रैकेट है, तो कुव्वत देने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे कसर होने की वजह से, फिर दूसरा रुकन, फिर 3, फिर पहला रुकन, ज़र्ब, फिर दूसरे रुकन का मुरब्बा, यानी कि कुव्वत लगाने के लिए ब्रैकेट ज़रूरी हो गया, जमा, फिर दूसरे रुकन का मकब, यानी कि फिर हमें कुव्वत लगाने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, y बटे 5x की कुव्वत 3। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह ढाला है उसको, बहुत एहतियात से। पहला रुकन मिला तो 5x बटे y, क्योंकि कसर है इसलिए ब्रैकेट से कुव्वत 3 दी, फिर दूसरा रुक 3, फिर दूसरा रुकन का मुरब्बा, फिर तीसरा पहला रुकन, फिर दूसरा रुकन। इस तरह से तमाम अरकान को ध्यान में रखते हुए हमने सवाल को फॉर्मूले में ढाल लिया। अब हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको 5 इस नंबर के मुरब्बे और मकब, जो हम लोग पिछले सवालों में देख चुके हैं, 5 का मुरब्बा 25 और 5 का मकब 125, तो हस्बे ज़रूरत जहाँ इस्तेमाल होगा हम उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले ही 5 का मकब है इसलिए 125, x की कुव्वत 3 हो जाएगा, y की कुव्वत 3, मुतगय्यरों में कुव्वत का हासिल ज़र्ब नहीं होता इसलिए वैसे ही लिखा जाता है, 3 ज़र्ब 5 आ गया, तो 5 का मुरब्बा 25, x की कुव्वत 2, y की कुव्वत 2। ब्रैकेट खत्म हो जा रहे क्योंकि सबके हम जवाबात
लिखते जा रहे कुव्वत नुमा के हिसाब से जवाब लिखते जा रहे हैं। y बटे 5x जमा 3, फिर 5x बटे y, अगले इसमें ब्रैकेट आ रहा है इसलिए शुमार में y है तो y की कुव्वत 2 हो जाएगा, न सब में 5x है तो 5 का मुरब्बा 125 और x का मुरब्बा x की कुव्वत 2 जमा, फिर आपको दिख रहा होगा मकब, तो शुमार में y है तो y का मकब और नसब में 5x है तो 5 का 125 और x का x की कुव्वत 3। इस तरह से आपने सारे फॉर्मूले में जितने भी मकब और मुरब्बे थे उसके आंसर लिख दिए। अब सिर्फ काम बचा है दरमियान के अरकान में तीनों अरकान की ज़र्ब करना 3 के साथ। ये स्टेप के साथ आपका सवाल मुकम्मल होने जा रहा है। फिर वही बात, शुमार को जब आप कसरों की ज़र्ब करेंगे तो अगर कोई उसमें कसर ना हो तो उसे भी आप कसर की सूरत में समझेंगे। जैसे ये 3 नहीं 3 बटे 1 समझकर हल करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। जैसे पहला यहाँ ये इस तरह से ज़र्ब, इन तीनों में ज़र्ब से पहले कटने वाली चीज़ों को काट दिया जा रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक बार आपको थोड़ी वजाहत कर दूं, वो तो यहाँ जब हमने देखा तो ये x तीनों में ज़र्ब का अमल हो रहा है तो ये x इस x से कट रहा है, ये एक सिंगल x, ये भी एक x को काटा तो कुव्वत 2 हट गई। ऐसे ये y ने इस y को काटा तो ये 2 y में से एक y हट रहा है तो सिंगल y दिखना चाहिए, इसलिए कुव्वत 2 हटाकर इस y के साथ काट दिया जाए। सेम ऐसे यहाँ पर भी हुआ। अब कुछ नंबर भी यहाँ कट रहे हैं, उन नंबरों को भी काट लेते हैं। 5 के साथ ये 25 कटेगा, इसी तरह से ये 5 के साथ इस 25 को काटा जाएगा। देखते हैं 5 एका 5 और 5 पंजे 25, इसी तरह से यहाँ भी 5 एका 5 होगा और 5 पंजे 25। अब आप ज़र्ब का अमल करेंगे बचे हुए अदाद में, पहला जैसा वैसे रहेगा। अब यहाँ पे शुमार में 3 और 5 मिल रहा है, नंबर्स में 3 पंजे 15 और x मिला, यहाँ पे सिर्फ y मिला। इधर आए तो 3 अकेला शुमार में था तो 3y और नीचे सिर्फ 5 अकेला था तो 5x, और आगे बढ़ेंगे तो y की कुव्वत 3 125, x की कुव्वत 3। इस तरह से आपके ये सवालात कंप्लीट हुआ, या सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। इन्हीं अदाद में आपने ज़र्ब किए थे, ये सिर्फ समझने के लिए आपको ब्रैकेट लगाए गए थे। ब्रैकेट स्क्रीन से हट चुके हैं, सवाल बिल्कुल सामने है। अच्छी तरह से आप इसे 2-3 बार देख सकते हैं वीडियोस को, ताकि समझ में आ जाए आपके सवाल। बढ़ते हैं अब उन सवालों पे जिनमें नंबरात इस्तेमाल किए गए थे, सिंगल नंबर के मकब निकालने थे। अब उस सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे चौथा सवाल है 52 की कुव्वत 3। यहाँ पर आपको जो है कुछ चीजें समझनी होगी। जैसे आपको नीचे डिस्प्ले पे आंसर पहले ही दिख गया है कि 52 की कुव्वत 3, अगर इसको आप 52 ज़र्ब 52 इस तरह भी करोगे तो आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये तरीका तो आपको पता है। इसके अलावा जो आपने अभी ये तौसी का जो ज़ाब्ता पढ़ा, उस पर इसको कैसे रख कर आप जवाब ला सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको 52 के चंद टुकड़ों में से एक टुकड़ा फाइनल करना है। आपकी स्क्रीन पर अभी यहाँ पे 52 के टुकड़े आ रहे हैं जो जमाई सूरत में रहेंगे। 51 जमा 1 भी 52 होता है, 50 जमा 2 भी 52 होता है, 49 जमा 3 भी 52 होता है। ऐसे 50 आपके तकरीबन 50 टुकड़े आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन उनमें से हर एक टुकड़ा आपको जवाब ला कर देगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा टुकड़ा आपको आसानी से जवाब ला कर देगा वो आपको यहाँ सीखना है। देखते हैं, और भी शॉर्टकट में हमने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं कि इस तरह से आपके सामने आ सकते हैं ये एदाद। तो इनमें से आपको ये 2 एदाद जो है वो इम्पोर्टेंट है, 50 जमा 2 या 2 जमा 50। उसकी वजह क्योंकि हल करते हुए आपने देखा है मकब और मुरब्बा निकालना पड़ता है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 2 है, 2 का मकब मुरब्बा निकालना आसान है। और 50 नंबर दिखने में बड़ा है लेकिन इकाई में 0 होने की वजह से इसका भी मुरब्बा और जज़ुल मुरब्बा मकब और मुरब्बा निकालना आसान है। चाहे 50 जमा 2 लिखो या 2 जमा 50 लिखो, हम 50 जमा 2 लेकर सवाल हल कर रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन चेंज हो गया, 50 + 2 होल स्क्वायर होल क्यूब हो गया। यानी अब आप
52 का मकब नहीं, 50 जमा 2 का मकब निकालेंगे ताकि आप फॉर्मूले में उसे डाल सके। फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। अब हम नंबर्स लेते हैं और उस नंबरों को हम फॉर्मूले के मुताबिक डालते हैं। अब आपके लिए पहला रुकन 50 और दूसरा रुकन 2 है, तो 50 का मकब जमा 3 ज़र्ब 50 का मुरब्बा जमा ज़र्ब b यानी कि 2 जमा फिर 3 के साथ पहला रुकन 50 और दूसरे रुकन का मुरब्बा मतलब 2 का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब मतलब 2 का मकब। क्लियर? समझ में आ गया आपके किस तरह से ढाला गया यहाँ पर। अब आपको 50 का और 2 का मुरब्बा मकब निकालना है। देखो 2 का मुरब्बा और मकब आप जानते हैं, 2 का मुरब्बा होता है 4 और मकब होता है 8। ऐसे आप 50 का मुरब्बा और मकब जानते हैं। आपको हंसी आ रही है? नहीं, आप जानते हैं। सिर्फ आपको 5 का मुरब्बा और मकब जानना है। 5 का मकब आप जानते हैं, मकब 125, बस उसमें 3 जीरो आगे बढ़ा दो तो 50 का मकब बन गया। 5 का मुरब्बा जानते हो 25, उसके आगे 2 जीरो बढ़ा दो तो 50 का मुरब्बा बन गया। और देखिए आप अगले डिस्प्ले पे 125 आगे 3 जीरो लगा दिए तो 50 का मकब बन गया। 50 का मुरब्बा 25 के आगे 2 जीरो, इस तरह से 2 का 4 और 2 का 8। इस तरह से आपको सवाल हल करने में कितनी आसानी होगी। अब आप जहां ज़र्ब के अमल है वो ज़र्ब के अमल कर लेते हैं। दिखने में काफी बड़े बड़े अमल दिख रहे हैं, लेकिन बहुत आसानी से आप इसके जवाब तक पहुंच सकते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पर 3 ज़र्ब 25 ज़र्ब 2, हाँ 2500 नहीं है, जीरो को आपको नहीं लेना है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सिर्फ 25 2 और 3 की ज़र्ब की तो जवाब आता है 150। 25 दिया 75 और 75 दूनी 150, या 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, ये 150 वो है। और ये जो 2 आपने थोड़ी देर के लिए जीरो भूल गए थे, वो 2 जीरो इसके आगे बढ़ा दिए तो आपका तीनों का हासिल ज़र्ब आ गया। बिल्कुल यहाँ भी ऐसे ही करना है। आपको 50 का जीरो छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, तो 5 दिया 15 और 15 चौक 60 ऐसे करो, या 4 पंजे 20 और 20 दिया 60 ऐसे करो, वो 60 ये है। और कितने जीरो आपने थोड़ी देर के लिए भूले थे, वो 1 जीरो यहाँ पर आपने लगा दिया, जमा आगे का 8। क्लियर? अब आपका फाइनल आंसर इन तीनों की जमा के बाद आएगा। जमा करते वक्त ध्यान में रखिएगा इकाई के नीचे इकाई लिखिएगा, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। आपका आंसर डिस्प्ले पे आ रहा है। ये हो गया आपका चौथा सवाल। एक सवाल और है आपको इसी तरह से 101 का मकब मालूम करना है। बिल्कुल इसी तरह से एहतियात से करेंगे। 101 के टुकड़े तो आपको और ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कौन सा टुकड़ा आपके लिए अच्छा होगा वो हम पहचानने की कोशिश करते हैं। 101 का मकब, तो कौन से 2 टुकड़े हमको लेने हैं। फहरिस्त में लंबी चौड़ी फहरिस्त की बन सकती है, तो सबसे आसान जिसमें इकाई में 0 हो और दूसरा नंबर एकदम छोटा हो। इस तरह से आपको नंबर मिलेगा 100 जमा 1 या 1 जमा 100। तो अगर हम 100 जमा 1 लेकर हल करते हैं तो बहुत आसानी से मुरब्बे और मकब निकाल सकते हैं। और भी सा नंबर्स है, ये भी आपको मुरब्बे और मकब निकालने में आसानी देंगे, ऐसा नहीं है। जवाब तो आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाएगी, इसलिए सबसे आसान नंबर होगा 100 जमा 1। फॉर्मूला आ चुका है, अब हम सवाल को फॉर्मूले में ढालते हैं। 100 जमा 1, पहला रुकन 100 है तो हम 100 का मकब लिखेंगे। उसके बाद 3 ज़र्ब पहला यानी 100 का मुरब्बा जमा दूसरा रुकन यानी कि 1, फिर जमा फिर 3 फिर पहला रुकन यानी 100, दूसरा रुकन यानी कि 1 का मुरब्बा जमा दूसरे रुकन का मकब यानी 1 का मकब। देखिए कितना इजीली हो गया। अब इनके मुरब्बे और मकब निकालना भी कितना आसान है। स्क्रीन पर आपको मुरब्बे और मकब में कौन से नंबर दिख रहे हैं, या तो 100 या 1। और हम मुरब्बे और मकब निकालते हो आप 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, यानी आपके सामने सिर्फ 1 ही है और 1 का मकब और मुरब्बा आप जानते हैं कि 1 का मुरब्बा कर लो या मकब कर लो, जवाब 1 ही आता है। इस तरह से जब आप 100 का मकब करेंगे तो आपका आंसर 1 और आगे कितने 0 लगेंगे, यहाँ 2 0 है तो मकब होने की वजह से 2 2 और 2 यानी 6 0 लगेंगे, और मुरब्बा होने की वजह से 2 और 2 4 0 लगेंगे।
डिस्प्ले पे देखते हैं क्या जवाब आ रहा है। देखिए 1, उसके आगे 6 0 जमा 3, 100 के लिए 4 0 हो जाएंगे, जमा 1, फिर 3, फिर 100, फिर 1 का मुरब्बा 1 और 1 का मकब 1। अब फाइनल आंसर लाने से पहले आपको ज़र्ब के अमल कर लेने हैं। बड़े बड़े नंबर नहीं है ये, 3 एका 3 और आगे के 0। इस तरह से आपको जवाबात मिलने आसान हो जाएंगे। सबकी आप ज़र्ब कर जमा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिखते कितने बड़े बड़े नंबर है, लेकिन बहुत आसानी से आप अगर 100 जमा 1 इस ऑप्शन को लेते हो तो बहुत इजीली आप अपनी जवाबात ला सकते हो। यहाँ पर आपकी मश्क नंबर 5.2 कंप्लीट हुई। अगर आपको अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो वीडियोस को बार बार देखिए, पॉज करके देखिए, रोक कर देखिए, समझे और बार बार वीडियो देखें ताकि आपके जहन में बैठ जाए। जब ये सवाल अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए तो इसको आप कॉपी में जरूर